और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 10वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर जयपुर से है। यहां एक कारोबारी को धमकी भरा फोन आया, उसे धमकी मिली, प्रॉपर्टी कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। खुद को रोहित गोदारा बताकर फोन किया गया, रोहित गोदारा के नाम से यह धमकी भरा फोन किया गया। कारोबारी को इस फोन कॉल में धमकाया गया और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। उसने कहा राजू ठेहट को 25 गोली मारी है, तुझे 40 से 50 मारेंगे। कारोबारी ने कुछ पल तो डर में बिताए, लेकिन इसके बाद आखिरकार खाकी की शरण में जाने का फैसला लिया। कारोबारी ने हरमाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। और उधर बीकानेर में भी कुछ इसी तरह से मिलती जुलती खबर सामने आई। रोहित गोदारा के नाम से धमकी देने का आरोप लगा है। बिग्गा गांव के कानाराम ने मुकदमा दर्ज करवाया है और इस मुकदमे में गांव के ही एक युवक केशव पर धमकी देने का आरोप लगाया है। देखिए, आरोप है कि केशव पर कि उसके बेटे को धमकी देकर जलाने का आरोप है। कल रात दुकान में आग लगी थी। रोहित गोदारा के नाम से धमकी देने का आरोप लगाया गया है। और जयपुर से बड़ी खबर है। यहां आरयू के जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी, वो फिर सुर्खियों में है। प्रोफेसर से वो उलझ पड़े। उनके इस उलझने का, दबंगई का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी ने उन्हें फोन कर उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा, तो उनका कहना है कि हाँ, ये वीडियो ताजा है, उन्हीं का है। और इस वीडियो के पीछे जो उनका पक्ष है वो उन्होंने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव शेयर किया सहयोगी लवली बधवा के साथ। बहरहाल जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। संबंधित हेड और डायरेक्टर रिसर्च के साथ बैठ के इस सोच को हमने हमारे काम के टाइम कितना हो गया? गुरुजी आप बताओ, इनकी क्या गलती है स्टूडेंट की? एक भी दूसरी एप्लीकेशन है ना, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा इन सबके साथ में। कोई ऐसा नहीं कि आपने ये तो ये सुनो, कितने दिनों की पीड़ा है ये मीटिंग दूसरी है, आप एडिटिंग से करें, आप इसी तरह का चलिए बढ़ते हैं आगे। वायरल वीडियो पर जैसा कि आपको कहा, सफाई भी आई है। आरयू के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने सफाई दी। उनका कहना है कि किसी छात्र के साथ अन्याय होगा तो हमारी टीम मजबूती से उसके साथ खड़े रहेगी। आक्रामक होने की स्थिति खुद प्रशासन तैयार करता है। विद्यालय का प्रशासन इन स्टूडेंट्स के 10 महीने से ये मामला चल रहा है। मैं चुनाव से पहले भी इसके लिए संघर्ष कर रहा था, इनको समझा रहा था, प्रशासन से बातचीत कर रहा था, बार बार इनको आगाह कर रहा था, पर इनके इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो जिस प्रकार से प्रशासन बात मानेंगे, ये जिस प्रकार से काम करेंगे, फिर वही उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। आक्रामक होने की स्थिति प्रशासन खुद तैयार करता है, पैदा करता है, क्योंकि ये स्टूडेंट को इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो आखिर के अंदर खुद पीड़ित होकर इतना दुखी हो जाता है कि हम लोगों को इसी रूप के अंदर उतरना पड़ता है। मैं तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्त छात्र शक्ति को भरोसा भी दिलाता हूं, यदि किसी स्टूडेंट के साथ किसी भी प्रकार की कोई अन्याय होगा, कोई समस्या आएगी, तो मेरी पूरी टीम उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरा धर्म भी यही बनता है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी के कार्यालय का उद्घाटन आज जोधपुर में स्वर्ण जयंती पार्क के तहत स्थित अध्यक्ष कार्यालय में हुआ।
इस दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश यशवंत अम्बेडकर और विश्व प्रसिद्ध गौशाला के संत कुशालगिरी महाराज मौजूद रहे। प्रकाश यशवंत अम्बेडकर ने कहा कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है उसमें एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। इसको कहीं ना कहीं तो भी हम लोग एक स्टेबिलिटी की ओर, एक बुनियादी व्यवस्था की ओर ले जाने की जरूरत है और उसके लिए मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों को अपना निर्णय लेना जरूरी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये ट्रांजिटरी फेज क्या है? पहले तलवार का राज था, अब तलवारें नहीं चलती, बंदूकें नहीं चलती। अब दुनिया भर में जो व्यवस्था चली है वो कलम की व्यवस्था चली। और कोटा से बड़ी खबर है, एक और युवक ने खुदकुशी कर ली। फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। खानपुर निवासी मयंक ने सुसाइड किया है। जानकारी मिल रही है कि वो कर्जे से परेशान चल रहा था और इसी के चलते उसने सुसाइड किया। देखिए, आज ही कोटा में 4 सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं। जवाहर थाना पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एक और युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। खानपुर निवासी डिलीवरी बॉय मयंक ने कर्जे के चलते सुसाइड किया हो सकता है, ये बात सामने आ रही है। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में बने मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र सुरेंद्र रावत अलवर के बांसूर का रहने वाला था और मेडिकल कॉलेज में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। 2018 में उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। इस वर्ष उसका एमबीबीएस का आखिरी वर्ष था। सुरेंद्र कॉलेज कैंपस में ही बने बॉयज हॉस्टल में रहता था। आत्महत्या का कारण तनाव बताया जा रहा है। पुलिस ने हॉस्टल के रूम को सील कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। स्टूडेंट है 2018 बैच का और ये भी 1 घंटा पहले, लगभग 1 घंटा पहले यहाँ इमरजेंसी में आए थे 1:30 बजे करीब और लगभग एक्चुअली ब्रॉड डेथ की स्थिति में था। और ये जो इसमें हिस्ट्री पता लगा है वो एक्चुअली पार्शियल हैंगिंग करके आया है, हैंगिंग करके। अलवर जिले के पाली गांव के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से मिले, ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कुछ दिन पहले दबंगों ने बंदूक और लाठी डंडों से लैस होकर दलित परिवार की बारात रोकी। उसके बाद दूसरे दिन भी कार्यक्रम में महिलाओं को अपमानित किया, जिसका मामला भी दर्ज करवाया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के लोगों ने एसपी तेजस्विनी गौतम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। तारीख को रात की बारात थी तो बूढ़ा बड़ा नाश्ता वास्ता दे देगा साहब, ऐसी बात है। वो खाने छटाई चालू कर दी। छटाई चालू करने के बाद साहब आराम से यहाँ अमर सिंह के ठाकर के पास में साहब आप पहुँचे। उसके बाद साहब छटाई चालू हो रही है। उन्होंने नोकी उनके पोस्तान में राम अमर सिंह खान कैसी बात है, बम भटाकर मत चलाओ तो आगे चलाओ। वहाँ साहब दंग हुई हो। जब मैं भगो साहब मैं पहुँचो 4 तारीख को किशन लाल की लड़की की शादी बारात आ रही थी, जो अमर सिंह के घर के पास में जो 6-7 लोगों की गैंग बनी हुई है, जो कुछ लोगों ने बारात रोका था। रोकने के बाद मैंने कहीं चिमारों की हमारे सामने के बारात नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगा, इधर से डीजा बंद कर लो, चिमारों का गाना नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उन लोगों ने काफी धूमत किया, तलवार निकाला था, पर्चे निकाला था। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे। उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं, इसके दिमाग और खून में कांग्रेस है, वो कभी पार्टी के खिलाफ नहीं हो सकता। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आज अपने 8वें दिन से गुजर रही है और यात्रा में शामिल होने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारे साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनसे बात कर लेते हैं क्या उनका कहना है। सर, आप यात्रा में आए हैं, दोबारा शामिल हुए हैं, जब पहली बार पद संभाला था तो यात्रा में आए थे, आज फिर यात्रा में आप आए। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए एक फैमिली फंक्शन था उसमें गया था और जिस हिसाब से जिस उत्साह से लोग यात्रा में आ रहे हैं और जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, जितना जोश है हिंदुस्तान को जोड़ने का,
जी, हर आदमी यही नारा लगा रहा है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो जी। तो हमारा कांग्रेस का मोटिव है जी कि देश को कैसे बचाना है। सर, अभी नारे लग रहे थे कि रंधावा जी की कामना सद्भावना सद्भावना, इसके अलावा आपके एक कामना शायद और है कि राजस्थान में एकजुटता रहे, पायलट गहलोत गुट एक रहे, और वो बानगी देखने को भी मिली है कल। देखिए, मेरे लिए बहुत शुभ संकेत है जी कि जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट हुई उसी दिन यात्रा जी राजस्थान में प्रवेश किया जी उसके बाद सरदार शहर वाली सीट जीत कर हमारे जी जी उसके बाद राजस्थान का वो हिमाचल की हाँ जी देखिए जो सचिन पायलट जी हैं जी इनके पिताजी की जो देन है कांग्रेस का जी जो कांग्रेस ने जी राजीव जी के टाइम से लेकर जी सोनिया गांधी तक जी बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। आपने पहले एक बात कही थी कि अनुशासन में सबको रहना होगा, पहला काम आपका होगा। जब हमने पहली बार आपका इंटरव्यू किया था आपने कहा था कि मेरा काम होगा पहले डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। देखिए, अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा जी तो पार्टी के घर नहीं चल सकता। जी डिसिप्लिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है कि डिसिप्लिन आए और साथ ही उसके बाद व्यक्ति विशेष के बारे में सोचा जाएगा। तो मेरे को विश्वास है कि जिस धरती से मैं आया हूँ गुरु नानक साहब की डेरा बाबा नानक से यहाँ कामयाब होकर जाऊँगा और डेफिनेटली कामयाब। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप थे राजस्थान के नवनियुक्त प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कह रहे थे कि वो पीछे की बात नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में जो है वो कामयाब होंगे और राजस्थान कांग्रेस को एकजुट रखने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, सवाई माधोपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी ने देश को गुड गवर्नेंस का माहौल दिया है जिससे जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब इंडिया डिजिटल बन रहा है, छोटे से छोटे काम के लिए लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन के अगेंस्ट काम हुआ है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जी, एक चीज बहुत देखने में आई है, गुजरात में 156 सीटें, हर जगह बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हारी तब भी परफॉर्मेंस जो है एंटी इनकम्बेंसी को आपने दबा दिया। ये क्या माना जाए कि गुड गवर्नेंस का जो मॉडल प्रधानमंत्री ने 8 साल पहले शुरू किया था, 8 साल बेमिसाल जिसको लोग कह रहे हैं, उस गुड गवर्नेंस का फल जनता तक पहुंचने लगा है, जिसका फल अब हमें मिल रहा है? आपने एकदम सही कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक ऐसा गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है जिससे जन साधारण को, देश के बिल्कुल साधारण नागरिकों को एक भरोसा आया है, एक व्यवस्था में भरोसा आया है कि उनके जो हक हैं वो ट्रांसपेरेंटली, सुविधाजनक तरीके से, बिना करप्शन के उनको अपने हक मिल सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कैसे इस व्यवस्था को खड़ा किया, केंद्र में रखा साधारण नागरिक को और सारी व्यवस्थाएं बनाई उसके चारों तरफ। 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, 135 करोड़ आधार से, डिजिटल आइडेंटिटी से उसको सीड किया, यूपीआई का सिस्टम बनाया। इस सिस्टम से आज अब तक 26 लाख करोड़ रुपए सीधे साधारण नागरिकों के खाते में पहुंच चुके हैं। याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से भेजो, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कोई और खा जाता है। आज 1 रुपया भेजते हैं मोदी जी, पूरा का पूरा 1 रुपया अकाउंट में पहुंचता है साधारण नागरिकों के। ये गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है, इसमें लोगों का ट्रस्ट आया है, फेथ आया है और शॉर्टकट की पॉलिटिक्स को छोड़ के लोग देश का स्थायी विकास, अपनी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं। अश्विनी सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है डिजिटल, और प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया को बहुत कहती है। एक क्लिक ऑफ द बटन होता है, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। कहते हैं यूरोप के कई देश भी इतने ज्यादा नागरिकों को, करोड़ों लोगों को एक साथ ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। ये कैसे संभव हुआ? आप तो डिजिटल मंत्री भी हैं। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पीएम साहब ने बहुत क्लियरली साधारण नागरिक को केंद्र में रख के उसके चारों तरफ एक सुचारू व्यवस्था बनाने का प्रण लिया, संकल्प लिया और उस संकल्प को सिद्ध भी किया। आज अगर आप देखो, साधारण से साधारण, छोटे से छोटे गांव में भी डिजिटल सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए 4.5 लाख CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। एक ऐसा नेटवर्क बना है, भारत नेट का नेटवर्क बना है, इस तरह से एक ऐसा नेटवर्क बना है, ऐसी सुविधाएं बनी है जिससे कि आम नागरिक को ये सुविधाएं मिल सके। कई एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने रखें डिजिटल का, गुड गवर्नेंस में डिजिटल का रोल,
उसमें कोविन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिससे 216 करोड़ वैक्सीनेशन दिए गए एक छोटे से पीरियड में, 1 साल और 10 महीने के पीरियड में। बड़े बड़े पावरफुल रिच कंट्रीज भी आज भी वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो गुड गवर्नेंस का मॉडल मिला है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी लाए। विजय राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद शुरू की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ राज्य सरकार की योजना से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर ग्लोबल स्कीम के तहत इन उत्पादों के उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता को बढ़ावा देगी। दो साल पहले प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, जहां पे 765 जिलों से 1072 प्रोडक्ट्स हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट है। कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, इसलिए नंबर ज़्यादा है। तो हर एक लोकल प्रोडक्ट को वोकल उसके लिए कैसा, उसके लिए इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं और उसको ग्लोबल कैसे बनाया जाए, उसके लिए 4 फॉर्मेट में काम हो रहा है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं, इंटरनेशनल एंगेजमेंट है, अवेयरनेस, ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग और पैकेजिंग सॉल्यूशंस के साथ इस पे काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश की क्वालिटी विश्व भर में स्थापित हो जाए, तो भारतीय मानक ब्यूरो नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी होने के नाते ऐसे मानक प्रोवाइड करता है जिसमें कोई भी छोटा मैन्युफैक्चरर भी अपनी क्वालिटी को विश्व भर में इस्टेब्लिश कर सकता है अगर वो हमारा लाइसेंसिंग ले लेगा। तो इसीलिए कई तरह के हम लोग स्कीम्स चलाते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि एमएसएमई होते हुए भी क्या वो उस पर्टिकुलर क्वालिटी को पाएगा, तो उसको पूरा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो कई तरह के अनुदान हैं, कई तरह की क्लस्टर लैब्स की फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है कि छोटा मैन्युफैक्चरर और बड़ा मैन्युफैक्चरर हर तरह से समान आ जाए अगर उसकी क्वालिटी सेम हो। विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ कहे जाने वाले वेदांत के संरक्षण और नई पीढ़ी को उससे रूबरू कराने के सरकारी दावे तो बहुत हुए, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बीती सरकार के साल के बजट में शामिल राजस्थान के जयपुर की संस्कृत यूनिवर्सिटी का मंत्र प्रतिष्ठान 14 सालों बाद भी शुरू नहीं हो पाया, जबकि इसकी बिल्डिंग का प्लान बनाने से लेकर निर्माण तक में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। मगर फिर भी इस मंत्र प्रतिष्ठान के उद्घाटन के मुहूर्त के इंतजार में बिल्डिंग धूल फाक रही है। इस मंत्र प्रतिष्ठान में वैदिक मंत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन से लेकर अन्य कार्यों में सेवाएं देने वाले कार्मिकों के पदों की स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी देश का पहला मंत्र प्रतिष्ठान बंद पड़ा है। इस मंत्र प्रतिष्ठान में कर्मकांड से लेकर आम दिनचर्या का भाग बने हुए मंत्रों के वैज्ञानिक महत्व से लेकर उनके प्रभाव तक पर रिसर्च होना है। महत्वपूर्ण विषय हैं, जो बड़े ही साइंटिफिक हैं, जो जनता और जीव के प्राणियों के लिए कल्याणकारी हैं, उन सब का एक प्रायोगिक स्तर पर वहाँ उसका अध्ययन होगा, शोध होंगे, रिसर्चेज होंगी। तो उसके लिए वह बहुत ही अपने प्रकार का एक अद्भुत प्रतिष्ठान है। मंत्रों के माध्यम से वेदों के मंत्र, पुराणों के मंत्र, तंत्र के मंत्र, रामायण महाभारत के मंत्र, गीता के मंत्र, इनकी वेब्स कैसी होती है कि वाइब्स जो किस तरह से मनुष्य को प्रभावित करती है, नकारात्मकता को मिटा करके सकारात्मकता प्रदर्शित करती है, और इन मंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से विज्ञान में नए अनुसंधान हो सकते हैं, इन सबको जानने के लिए राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान की स्थापना हुई। वेद पुराणों में या फिर किसी भी कर्मकांड में गाए जाने वाले, बोले जाने वाले मंत्रों के पीछे आखिरकार वैज्ञानिक महत्व क्या है, इस वैज्ञानिक महत्व को जानने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनी हुई संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर ये राज्य मंत्र प्रतिष्ठान जो है वो बनकर के तैयार है। साल 2018 से ये भवन जो है पूरी तरह से बनकर के तैयार है। 35 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया था, 5 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार कर लिया गया है, मगर उद्घाटन के इंतजार में ये मंत्र प्रतिष्ठान जो है वो बंद पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि देश का अनोखा
और पहला ये ऐसा मंत्र प्रतिष्ठान होगा जहाँ पर रामायण महाभारत से लेकर के तमाम तरह के जो मंत्र हमारे दैनिक जीवन के अंदर या जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए तमाम तरह के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का जो हम उच्चारण करते हैं उनके पीछे का वैज्ञानिक महत्व क्या है उस पर जांच करने के लिए, उसका महत्व जानने के लिए इस प्रतिष्ठान की स्थापना राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी में की गई थी। मगर साल 2018 से ही यहाँ पर इस भवन के बनने के बाद से ही इस पर जो है वो ताला लगा हुआ है। अब बार बार छात्रों के द्वारा इस बात की डिमांड उठाई जा रही है कि जो मंत्र प्रतिष्ठान बनाया गया है यहाँ पर उसे छात्रों का उसका उपयोग कर सके, इसका ताला जल्द से जल्द खोला जाए। लेकिन फिलहाल जो है करोड़ों रुपए की लागत से बन करके ये बना हुआ जो भवन है राज्य मंत्र प्रतिष्ठानम, फिलहाल ये धूल ही खाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में यूरिया खाद न मिलने से परेशान किसानों ने धान मंडी के चारों गेटों पर ताला जड़ दिया और फिर धरने पर बैठे। किसानों का कहना है कि गोदामों में यूरिया खाद भरपूर मात्रा में है और किसानों को दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी यूरिया खाद नहीं मिल रही। इस संबंध में किसान कई बार रावतसर के प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने किसानों की कोई सुनवाई नहीं की। किसानों का कहना है जब तक खाद नहीं मिलेगी गेटों पर ताला जड़कर धरने पर बैठे रहेंगे। गोदामों में यूरिया है, उसके बाद भी यूरिया नहीं मिल रही। यहाँ के प्रशासन ने उनको बार बार अवगत कराया, फिर वो कह रहा देख लेंगे। इसलिए ये यूरिया न मिलने के कारण, यूरिया होते हुए न मिलने के कारण 450 रुपये कट्टे के और यूरिया होते हुए यूरिया किसानों को नहीं मिल रही। अलवर जिले में छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बनाई गई मत्स्य विश्वविद्यालय अब छात्रों की गले की फांस बन गई है। यूनिवर्सिटी में आए दिन एक के बाद एक नए घोटाले सामने आते रहते हैं। अब ताजा मामला छात्रों को जानबूझकर फेल करने का आया है, जहां छात्रों के प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में सही लिखे होने के बावजूद उन्हें 0 मार्क देकर फेल किया गया। फेल होने वाले छात्रों में विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को एमए प्रीवियस में फेल कर दिया। इस बात को लेकर छात्रों ने मत्स्य विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। छात्रों ने चेतावनी दी, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगा और आंदोलन लगातार चलता रहेगा। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, देश में नफरत का माहौल है और उन्हीं के प्रदेश सरकार है और इस सरकार में छात्रों के साथ शोषण किया जा रहा है, छात्रों को जानबूझ के फेल किया जा रहा है। नियम कानून तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो हम हमारी बात राहुल गांधी जी तक रखेंगे, उनका स्वागत करेंगे। छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और तो मुझे छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव में ही घोटाला किया था और उन्होंने जानबूझकर मुझे फेल कर दिया गया। और ऐसे कोई भी कॉपी चेक नहीं की जाती, नियमानुसार की जाती है, अभी नियमानुसार की गई है। फिर भी यदि इनकी वो है संभावना है, उसके बारे में हम कोई भी निर्णय नियमानुसार करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।